अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने कुछ फिल्म ऐसी देखी होंगी जिनमें आपने ये देखा होगा कि पुलिस की एक टीम है, पुलिस की वैन आती है, एक बंदा उतरता है, उसके हाथ में हथकड़ी है और पता चलता है वो पेपर देने जा रहा है, यानी पुलिस उसको अपनी कस्टडी में पेपर दिलाने एग्जाम सेंटर ले जाती है। तो ये नज़ारा आपको 23 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने मिल सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा की जो प्री का आयोजन होना है वो 23 जून को होना है, जिसमें इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का एक आरोपी भी परीक्षार्थी के तौर पर शामिल होगा। इस बंदे का नाम है रामेश्वर परमार, जो निगम घोटाले के आरोपियों में शामिल है और फिलहाल जेल में बंद है। इंदौर नगर निगम के असिस्टेंट ऑडिटर के तौर पर कार्यरत रहे परमार ने परीक्षा देने की मांग लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये तस्वीर है उसकी। इस मामले पर सरकारी वकील राजेश जोशी ने दास सूत्र को बताया है कि जस्टिस VK सराफ की कोर्ट में परमार की याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उसे परीक्षा देने की अनुमति दे दी है और जेल प्रशासन को कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं कि जेल अधिकारी पूरी कस्टडी में आरोपी रामेश्वर परमार को एग्जाम सेंटर लेकर जाएं और उसे परीक्षा दिलवाएं। आरोपी ने हाई कोर्ट में अपना एडमिट कार्ड भी पेश किया है, प्रवेश पत्र अपना कोर्ट में उसने सबमिट किया है। परमार का एग्जाम सेंटर स्नेहनगर के इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल में है। दरअसल इंदौर नगर निगम में जब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था तब रामेश्वर परमार वहां ऑडिट विभाग में असिस्टेंट ऑडिटर के पद पर पदस्थ था। परमार पर आरोप है कि उसने बिना फाइल चेक किए ठेकेदारों से साठगांठ कर ली, बिल का भुगतान कर दिया, फाइल पास कर दी। ये आरोप है परमार पर, जिसकी वजह से सरकार परमार को सस्पेंड भी कर चुकी है। अभी वो जेल में बंद है, सजा काट रहा है। MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री परीक्षा जो है 2024 की वो 23 जून की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 2:15 बजे दोपहर से शाम 4:15 बजे तक 2 शिफ्टों में होंगी। इस बार जो है परीक्षा सिर्फ 110 पदों के लिए हो रही है और इन 110 पदों के लिए 1,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें निगम घोटाले का आरोपी रामेश्वर परमार भी शामिल है। अब जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम या आरोपी को परीक्षा देने का हक मिला है या नहीं, यह भी जान लेते हैं। इसका जवाब देने के लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2022 का एक फैसला याद दिलाता हूं, जिसमें हाई कोर्ट ने जेल में बंद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के एक छात्र को पढ़ाई और परीक्षा का अधिकार देने की बात कही थी। दरअसल छात्र की ओर से याचिका दायर की गई थी और छात्र ने मांग की थी कि उसे परीक्षा की अनुमति मिले, पढ़ाई की अनुमति मिले। तो इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सजा सुधारात्मक होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में लौट सके। भारतीय कानून प्रणाली के तहत एक दोष सिद्ध व्यक्ति को भी अध्ययन करने और जेल से परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है। जेल से परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है। एग्जाम सेंटर वाली बात इसमें हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं कही थी। इसके अलावा सरकारी नौकरी के नियम और कायदों की बात करें तो बेहद सख्त नियम और कायदे हैं सरकारी नौकरी के। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय आपको उससे जुड़ी तमाम जानकारियां होनी चाहिए, तमाम नियम पता होने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा देने से रोक दिया जाए, आवेदन रद्द कर दिया जाए या सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाए। अब FIR या कोई केस दर्ज होने की स्थिति में क्या होता है वो भी जान लेते हैं, क्या नियम कायदे हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छिपाने की गलती ना करें। अगर आपने परीक्षा पास कर ली और नौकरी भी मिल गई लेकिन बाद में क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा आमतौर पर आवेदकों को खुद ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें उन्हें बताना होता है कि क्या उन्हें उनके पास्ट में, अतीत में किसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, क्या वो कभी जेल गए थे, क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या क्या उनके खिलाफ कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर उसका आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता कि उस पर जो केस दर्ज है उसकी श्रेणी क्या है, ये देखी जाती है। पड़ोसी से झगड़े या अन्य छोटे मामलों में कोई परेशानी वाला जो कोई विवाद तो नहीं है। जिन मामलों में व्यक्ति के नैतिक पतन की आशंका होती है, जैसे रेप है, मर्डर है, डकैती है, किडनैपिंग है और भी कोई हीनियस क्राइम है, उसमें नाम आने पर सरकारी नौकरी हासिल करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और उस पर FIR दर्ज है तो सरकार उसको
जॉब से नहीं निकाल सकती, लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो जाता है और केस का फैसला उसके खिलाफ आता है तो नौकरी जा सकती है। तो ये जो आरोपी है रामेश्वर परमार निगम घोटाले का, इसको हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि ये 23 जून को बाकायदा एग्जाम दे सकता है और जेल प्रशासन को हाई कोर्ट ने निर्देश भी दे दिए हैं कि आरोपी को अपनी कस्टडी में एग्जाम सेंटर तक लेकर जाएं और एग्जाम दिलवाएं। ये रिपोर्ट हमने आप तक इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता के जरिए पहुंचाई है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते और पढ़ते रहिए द सूत्र।